आप सभी का स्वागत है। एचएसएससी या हरियाणा के विशेष के बारे में हम यदि बात करें तो प्रतिहार वंशों के बारे में पूछा जाता है, तोमर शासकों का जिक्र आता है। इसी प्रकार से चौहान वंश का भी जिक्र आता है हरियाणा के संदर्भ में। किसने हांसी का दुर्ग जीता था और इस प्रकार से कहाँ पिहोवा का जो व्यापारिक केंद्र था वो किसके समय में था, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके साथ में मेवात के साथ अहिरवाल का जो क्षेत्र था जहाँ पर हेमराज इत्यादि जो प्रशासक या राज्यपाल थे उन्होंने किसके विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी, ये हरियाणा के इतिहास से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम मिहिर भोज की बात करते हैं तो इनके संस्थापक जो थे उनका नागभट्ट प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये क्या थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। ये देखिए प्रॉपर हरियाणा में ये शासन नहीं था, यानी कन्नौज इनकी राजधानी थी। और कुवलयमाला एक ग्रंथ है जिसके अनुसार मालवा को अधिकार में ले लिया था किसने? नागभट्ट प्रथम ने। यह आपको ध्यान रखना है। नागभट्ट द्वितीय आते हैं नागभट्ट प्रथम के बाद। महाराजा धीराज और परम भट्टारक की इन्होंने उपाधि ली थी, यह महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मिहिर भोज भी होते हैं जिनका शासन 1836 से 1885 के बीच में 885 के बीच में चलता है, यानी 836 से 885 के बीच में इनका शासन चलता है। कन्नौज क्या थी? इनकी राजधानी थी, ये ध्यान रखना, कन्नौज इनकी राजधानी। आदिवराह किसको कहा जाता है? तो मिहिर भोज को कहा जाता है। अब एचएसएससी या हरियाणा के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हरियाणा में दो वंश थे। जब मिहिर भोज शासन कर रहे थे उसी समय तोमर शासन कर रहे थे और उसके साथ में भादानक अपनी सत्ता चला रहे थे, यानी तोमर और भादानक अलग अलग। उत्तरी हरियाणा में जो तोमर वंश का शासन था वही भादानक दक्षिण हरियाणा महेंद्रगढ़ के आसपास जो क्षेत्र था उसका भादानक राज करते थे। फिर महेंद्रपाल प्रथम का नाम आता है 885 ईस्वी में। अब देखिए, महेंद्रपाल के समय में पिहोवा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था घोड़ों का व्यापार का। तो महेंद्रपाल प्रथम का जब नाम आता है तब आपको ध्यान रखना है घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र जो है वो किसको माना गया था महेंद्रपाल के समय में? पिहोवा। पिहोवा कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र के पास है, थानेश्वर के पास ये लगता है ये शहर पिहोवा। और ये क्या था? प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें महत्वपूर्ण ये है कि तोमर और भादानक के बारे में हम अलग अलग से पढ़ें, हरियाणा के इतिहास के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तोमर वंश की बात करें तो इनको तुंवर कहिए या फिर इनको तंवर कहिए, एक ही बात है। सोमवंशी, अक्षत्रिय और पांडव वंशज इनको माना गया है, ऐसा कहा जाता है तोमर जो है। और पिहोवा शिलालेख से यह माना जाता है कि इनका जो उदय है उनका उदय जाउल से हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण नाम है। जब हम हरियाणा या एचएसएससी के डीपली के अंदर कुछ पॉइंट को लेकर के आते हैं तब। अब ये जाउल क्या था? इसको ही अनंगपाल प्रथम कहा गया है, यानी तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल प्रथम को माना गया है। जो हरियाणा और दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना की थी किसने? अनंगपाल प्रथम ने। इन्होंने ही बताते हैं कि दिल्ली की स्थापना की थी कब? 736 ईस्वी में। देखिए, हर्षनाथ तोमर वंश ने ही क्या किया था? दिल्ली की स्थापना की थी। कब? दिल्ली स्थापना 736 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। और तोमर वंश के हरियाणा में संस्थापक कौन है? अनंगपाल हैं। हर्षनाथ शिलालेख है एक, और उस शिलालेख ने यह बताता है कि तोमर ने चौहान से ये हार गए थे। कौन? तोमर 1030 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ में महमूद गजनी भी चलता है। महमूद गजनी से चल करके भारत में आक्रमण करता है। अब हरियाणा के संदर्भ में बहुत बार पूछा जाता है कि गजनी के कौन से आक्रमण थे, तो आपको ध्यान रखना है दो महत्वपूर्ण जब आक्रमण किए उनके बारे में पढ़ेंगे जो 1009 और 1014 में किए गए थे। देखिए, उससे पहले 1014 तोमर वंश शासक जो जयपाल था इसने क्या किया था? 1009 में यहाँ देखिए आक्रमण का सामना किया किसने? जयपाल ने। तो बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में जब महमूद गजनी ने अनेक आक्रमण किए थे उस दौरान किस शासक ने महमूद गजनी का विरोध किया था? तो जयपाल ने उसका विरोध किया था। कब? 1009 में। और नारायणगढ़ जो अंबाला के पास है यहाँ से वे वापस मुड़ गया था महमूद गजनी। क्या है? यहाँ इस जगह से इसकी वापसी हो गई थी। अब फिर वापस आता है ये 1014 में, और यहाँ दूसरा आक्रमण था। और थानेश्वर जब हमला किया था, चक्र स्वामीन नाम आता है एक, चक्र स्वामीन की ये मूर्ति है, चक्र स्वामीन की मूर्ति, इस मूर्ति को खूब लूटा था। और उसके बाद में जब महमूद गजनी के बाद में मासूद शासक बना था
तो महमूद गजनी के बाद मासूद बना था। मासूद ने क्या किया था, हंसी, सोनीपत और थानेसर इन तीनों जगहों पर अपना क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। मिलते जुलते ही नाम है। 1030 के अंदर इसकी हत्या मृत्यु जो भी है, महमूद गजनी चला जाता है। उसके बाद में 1030 से 1041 के बीच में कौन रहता है, मासूद रहता है। और मासूद ने कहाँ, हंसी और इसके साथ में सोनीपत और थानेसर इन 3 स्थानों पर कब्जा कर लिया था। और मासूद के बाद में एक मादूद आता है, मादूद इसका उत्तराधिकारी है। मादूद और कुमारपाल देव के बीच में थानेसर में 1043 में क्या होता है, युद्ध होता है, ये ध्यान रखना आपको। और इसमें कौन विजयी होता है, कुमारपाल देव इसमें विजयी हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए। अब हम बात देखते हैं, चौहान वापिस लौट करके आ जाते हैं। तो अनंगपाल द्वितीय आते हैं, ये देखिए तोमर वंश के ही है। 1051 से 1081 के बीच में सूरजकुंड जो है उसको निर्माण किसने करवाया, सूरजकुंड का निर्माण जो है वो अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। तेजपाल और वर्सेस इब्राहिम के बीच में युद्ध भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अनंगपाल के बाद में तेजपाल आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके संबंध में। जब हम हरियाणा के इतिहास में चौहान वंश के वापिस आता है तो 1139 के अंदर अर्णोराज या अरुणराज, इनको कई जगह अर्णोराज भी लिखा हुआ मिलता है, जो कि अजमेर के शासक थे अरुणराज। इन्होंने क्या किया था, कुछ हरियाणा की तरफ सेना को भेज दिया था और यहाँ से क्या चौहान वंश वापिस अपने उत्तरोत्तर बढ़ने लगे। इससे पहले तोमर हैं। और हम देखिए दिल्ली हंसी दुर्ग पर कब्जा कर लिया था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ क्या थे, अरुणराज के ही जहाँ पर इनका शासन था अजमेर में, उसी के बाद में शासन करने वाले शासक थे कौन, विग्रहराज चतुर्थ थे। तो विग्रहराज चतुर्थ ने भादानकों को पराजित कर दिया था 1208 ईस्वी में। और भादानक कौन है, जिनको भद्र के नाम से भी पुकारा जाता है। मौजूदा समय में भद्र जो है ऐसा माना जाता है जो अहिरवाल क्षेत्र है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इस क्षेत्र में इनका कब्जा था। मौजूदा समय में चरखी दादरी, भिवानी में भी इनका शासन था, ऐसा कुछ भादानकों के बारे में कहा जाता है। तो भादानकों के रूप में हमें ये याद रखना है कि भादानक जो थे दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा पर अपना कब्जा किए हुए थे। महाभारत में रोहितक और अग्रेय शब्द किसके लिए, इन भद्रों के लिए यूज किया गया है, रोहितक और अग्रेय। ये रोहितक का मतलब रोहतक के आसपास वाले लोगों के लिए, वहीं अग्रोहा के आसपास अग्रेय लोग। और रेवाड़ी भिवानी में इनका क्षेत्र था। भाड़ावास रेवाड़ी क्या थी, इनकी राजधानी, ऐसा माना जाता है मुख्य केंद्र था, मुख्य केंद्र या फिर इनकी क्या थी, राजधानी थी। इसके अलावा पृथ्वीराज तृतीय भी वर्णन आता है। जो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में यदि बात करें तो जो तराइन के 2 युद्ध हुए थे उसमें मोहम्मद गौरी के साथ में इन्होंने युद्ध किया था। तो मोहम्मद गौरी वर्सेस मोहम्मद गौरी, और एक तो हुआ 1191 में और एक हुआ था 1192 में। 2 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए, लेकिन दूसरे युद्ध में ये क्या हुए थे, हारे थे। और युद्ध कहाँ हुआ था ये ध्यान रखना, तराइन में युद्ध हुआ था, तराइन में, इतना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अफगान आते हैं बाद में, लेकिन ये भी आता है कि अहिरवाल में तेजपाल क्या थे, राज्यपाल थे। कौन, तेजपाल अहिरवाल में। मेवात में राज्यपाल कौन थे, हेमराज थे। हेमराज क्या थे, राज्यपाल थे। इन्होंने अफगानों का डट करके मुकाबला किया था। मेवात से कौन, हेमराज, और अहिरवाल से कौन, तेजपाल। तो तेजपाल, और ये पूछ लिया जाए कि कहाँ के शासक या थे, तो आपको ये ध्यान रखना है तेजपाल और हेमराज जो है वो अहिरवाल और मेवात क्षेत्र से आते थे। अफगानों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था। वीर जाटवा नाम आता है। तो हंसी के पास वीर जो लोग थे उनको वीर जाटवा कहा जाता है। इन्होंने भी क्या किया था, इनके विरुद्ध युद्ध किया था। अफगान या जो गौरी के जो आक्रमण उस समय होते थे उनके विरुद्ध यहाँ के लोगों ने भी क्या पूरी ताकत के साथ में इनका विरोध किया था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमने अभी गुर्जर प्रतिहार कहिए या फिर तोमर और चौहान वंशों के साथ साथ में वीर जाटवा के बारे में पढ़ा, और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हमने देखा, जिन्होंने तराइन के युद्ध में युद्ध लड़ा था 1191 और 92 में। दूसरा युद्ध ये हार गए, पहला युद्ध ये जीते थे। तो ये कुछ तथ्य हैं जो हरियाणा के संदर्भ में है। मुझे उम्मीद है कि HSSC और हरियाणा के जो के इतिहास से संबंधित जब तथ्य पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद साथियों।